नीटू एकेडमी में स्वागत है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जैसे तुमने 9th क्लास में या 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वो सब किसमें था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था। और अपन कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 4 क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं उनके डिफरेंट साइन होते हैं, साथ साथ में इनकी डिफरेंट वैल्यूज भी होती है। तो वो कैसे हैं वो अपने को आज इस टॉपिक में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया जिसके 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, दूसरा 90 टू 180, तीसरा 180 टू 270 और अगला 270 से 360। फिर मैंने कुछ लर्न करने के लिए लिखा है यहाँ पर ASTC। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है लर्न करने का, ASTC। A डिनोट करता ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। ठीक है, A का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। S डिनोट करेगा साइन और कोसेक को, T डिनोट करेगा टेन और कॉट को, और C डिनोट करेगा कोस और सेक को। अब इनको इसमें लिखने का क्या रोल है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू होती है पॉजिटिव, यानी जो जिस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको अपन यहाँ देख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा ये आया कॉस थीटा, पर कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टेन और कॉट, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी चारों की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसी को मैंने थोड़ा और आगे बनाया। ये जो क्वाड्रेंट इसमें 2 टाइप की लाइन आ रही है। ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं अपन चेंजर लाइन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं अपन नॉन चेंजर लाइन। यानी 90 और 270 वाली जो लाइन है वो चेंजर लाइन है, और 180 360 वाली जो एक्सिस है वो क्या है, नॉन चेंजर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा भी है, 360 माइनस थीटा भी है और 270 प्लस थीटा। इसको अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, ये चीज सब इससे बनती है। तो अब अपन आते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या वैल्यू होगी। ये तो अपने हो गए सबके साइन, कौन सा किसमें प्लस होगा, तो वाला टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है कि कौन सा, तो इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर सारे नेगेटिव होंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपन आ जाते हैं सबसे पहले चेंजर लाइन। तो चेंजर लाइन कौन सी है, जो वर्टिकल वाली लाइन है चेंजर लाइन कहलाती है। ये किसमें आती है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। तो इसमें क्या चेंज होता है वो देखते हैं। तो इसमें साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। दोनों तरफ में एरो लगा रखे हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। इस तरह से इनमें चेंज होता है। वो कैसे हो रहा है देखें अपन। तो सबसे पहले लिखा मैंने साइन 90 माइनस थीटा। तो पहले अपने को चेक करना है कि 90 माइनस थीटा कहाँ पर आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर रहे हैं।
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो सारी वैल्यू क्या आ रही है अपने पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन 90 प्लस थीटा में, तो साइन 90 प्लस थीटा, पहले अपने को यहाँ चेक करना है कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 90 प्लस थीटा है क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में कौन कौन आ रहा है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, अदर सारे की नेगेटिव है। तो देखें यहाँ पर कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रही है, वो प्लस कोस थीटा आ रही है। फिर वापस देखें कोस का यानी कोसेक का, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक किसमें चेंज हो रहा है, कि कोसेक चेंज हो रहा है सेक में, ये सेक में चेंज हो गया और इसकी वैल्यू भी आई पॉजिटिव। अदर सारे देखें cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो इधर देखें अपन cos 90 माइनस थीटा, यानी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए प्लस sin थीटा है, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें cos नहीं होता इसलिए इसकी जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव। अपने को लेफ्ट वाला पोर्शन देखना ना कि राइट वाला। tan 90 प्लस थीटा ये भी नेगेटिव, cot 90 प्लस थीटा भी नेगेटिव, मतलब इसकी जो भी वैल्यू वो नेगेटिव, cosec 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव और sec 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो अपने को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और किसकी पॉजिटिव होगी, और कौन किस में चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। तो इनको खाली बनाने का तरीका है, इस तरह से अपन बना सकते हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं, बनाना सीखना है सबको। अब आते हैं अपन इस वाली कंडीशन पे 270, तो 270 पे जा रहा है चेंज लाइन पे, तो वही साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में चेंज होगा। तो है अब साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, इसको देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है कि कौन कौन पॉजिटिव है, तो कोस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि cos 270 प्लस थीटा की वैल्यू प्लस sin थीटा है और sec 270 प्लस थीटा की वैल्यू प्लस cosec थीटा है, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। sin 270 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, फिर cot 270 प्लस थीटा ये भी माइनस tan थीटा और cosec 270 प्लस थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से सिर्फ cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब आते हैं अपन 270 माइनस थीटा पे, तो 270 माइनस थीटा का मतलब आना है अपने को कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot। तो यहाँ अपन देखेंगे कि tan और cot इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कि tan 270 माइनस थीटा, तो ये हो गया प्लस का cos थीटा, cot 270 माइनस थीटा ये हो गया प्लस का tan थीटा। कंपेयर करें अपन, जैसे किसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, cos 270 प्लस थीटा तो माइनस प्लस का sin थीटा था, पर cos 270 माइनस थीटा हो गया माइनस का sin थीटा, इसका रीजन क्वाड्रेंट चेंज हो गया। ठीक है, बाकी अदर की सबकी वैल्यू नेगेटिव, sin 270 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan वाले की भी पॉजिटिव रही, cos की नेगेटिव हो गई, sec की भी नेगेटिव वैल्यू और cosec की भी नेगेटिव वैल्यू। अब इन दोनों प्लस और माइनस को मैं कंबाइन करके नेक्स्ट में लिख रहा हूं। अब आते हैं अपन नॉन चेंजर लाइन। तो नॉन चेंजर क्यों कहते हैं कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वही रहते हैं, जो साइन का साइन ही रहता है, cos का cos ही रहता है, सिर्फ सिंबल चेंज होंगे। तो आते हैं अपन यहाँ पर नॉन चेंजर लाइन किसके लिए होती है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा और माइनस tan थीटा। तो देखें अपन साइन, तो साइन साइन में है यानी साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उनके साइन चेंज हो रहे हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं है इसलिए साइन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, पर मैंने एक के साथ दूसरा फॉर्मूला भी इसके साथ में लिख दिया, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो ये दो है, एक तो साइन 180 प्लस थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन 80 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा वो प्लस का साइन थीटा, दो एक साथ हो जाएगा। तो प्लस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और माइनस है
सेकंड क्वाड्रेंट तो cos 180 प्लस थीटा, तो सेकंड वन में cos नहीं है इसलिए हम cos माइनस का है और cos 180 माइनस थीटा, ठीक है नहीं सॉरी जो प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में cos नहीं है इसलिए वो भी माइनस में है और थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नहीं, इसलिए दोनों कंडीशन में cos नेगेटिव आएगी। फिर tan 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan आ रहा है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव, पर tan 180 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से cot 180 प्लस माइनस थीटा तो प्लस माइनस cot थीटा, sec 180 प्लस माइनस थीटा तो इसमें दोनों में sec नहीं है इसलिए माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस माइनस थीटा तो cosec प्लस वाली कंडीशन में तो थर्ड वाले में आ रहा है इसलिए नेगेटिव हुआ और माइनस वाली कंडीशन में किस में आ रहा है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए वो पॉजिटिव cos थीटा हो गया। ऐसा कैसा चलेगा अपने 360 प्लस माइनस थीटा, तो अपन देखें 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव है, तो देखें साइन प्लस साइन भी रहा और प्लस में साइन प्लस ही रहा, पर माइनस में क्या हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट आने की वजह से साइन नेगेटिव हो गया। तो 360 प्लस में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और 360 माइनस के अंदर सिर्फ cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया 360 प्लस माइनस के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बार बार आती है क्वेश्चन में कि माइनस थीटा के लिए, माइनस थीटा भी आता है आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन आते हैं, एक तो cos आता है और एक sec आता है, तो उन दोनों की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा ये प्लस का cos थीटा, tan माइनस थीटा ये माइनस का tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस का cot थीटा, cosec माइनस थीटा माइनस का cosec थीटा और sec माइनस थीटा sec थीटा। तो इस तरह से अपन ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डिफरेंट क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उनके साइन क्या है ये भी अपन निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें अपने को प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को लिखनी आ जाती है, इनको लर्न करने या रटने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो अपने को ये क्वाड्रेंट सिस्टम देखना होता है, ये अगर अपने दिमाग में छपा हुआ होता है तो ये चीजें अपन इजीली कर सकते हैं और इसी के आधार पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ये किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।